भगवान कोटा से, कोटा राजस्थान भाषण लिखा है। अरविंद तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः। महाराज जी, किस स्थिति में अर्जुन ने ऐसा कहा? क्या जन सामान्य को ऐसा होना संभव है और कैसे संभव है? हम सब भगवान के समान अंश हैं। जो अर्जुन जी में भगवद अंश है वही हम सब में है, इतना भी अंतर नहीं है। जो एक महान योगी में है वही एक भोगी में भी है। जो एक महान विशालकाय में है वही एक बहुत क्षुद्र शरीर में भी है। अणु अणियान महतो महियान, वो छोटा से छोटा है, वो महान से महान परमात्मा है। मोहा अविष्ट हम सब हैं। जब हम सदगुरु के वचनों के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो मोह का नाश हो जाता है। गीता मोह नाशक सदगुरु की वाणी है। भगवान जगत गुरु है ना, किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान जगत गुरु है ना, तो किसी एक को निमित्त बनाकर पूरे विश्व को उपदेश कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष अर्जुन को ही नहीं कर रहे। सही पूछो तो अर्जुन को उपदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के ही स्वरूप है अर्जुन। पूर्व में महाभारत में जगह जगह लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में अमोघ तपस्या साथ में ही की भगवान अर्जुन और श्री कृष्ण ने नर नारायण का। अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न किया है भगवान ने। देख, मध्य में खड़े करके देख। अब जब देख कहा तो फिर दृष्टि बदल गई। भगवान अब यहां संपूर्ण जगत को ज्ञानामृत का पान कराना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश किया। संपूर्ण गीता का अगर आप स्वाध्याय करें तो भगवान ने आदेश विशेषतया अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दीजिए। खास सब उपदेश किए हैं, कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का। जगह जगह जैसे जैसे प्रश्न अर्जुन के अंदर प्रेरित किए और आप श्री कृष्ण रूप में उत्तर दिए। पर पूरी गीता की खास बात जो पकड़ में आई वो ये आई कि भगवान में मन लग जाए, भगवान में बुद्धि लग जाए, भगवान का अनन्य चिंतन होने लगे। खास बात ये पकड़ में आई। घुमा घुमा के कई श्लोकों में भगवान ने कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा या अनन्यश्चिन्तयन्तो माम या मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय या मन मना भो मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो गीता का सार जो है वो आया कि भगवत भाव में मैं हो जाऊं। देह भाव ही मोह है। इसी देह भाव से चाचा ताऊ पिता माता भाई बंधु का विस्तार हुआ है। मोह का विस्तार देह भाव से हुआ है, देहाभिमान से हुआ है। तो जब आत्मस्वरूप प्रभु में अपना मन लग जाएगा तो भगवत स्वरूप हुआ। जहां भगवत स्वरूप हुआ तो भगवत स्मृति एक तैल धारावत हुई, मोह का नाश हुआ। तो अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरे मोह का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। चाहे उसे अखंड भगवत स्मृति समझ लो या अपने स्वरूप का बोध समझ लो कि अभी जो भ्रम हुआ था मुझे वो देह भाव से हुआ था। मैं मारूंगा, ये मरने वाले होंगे, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मोह का स्वरूप होता है। मैं और मोर तोर तैमा। अब मेरी बात समझ में आ गई कि आपके सिवा कोई नहीं है। आप अर्जुन के हृदय में, आप बाहर, सब मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। आपके सिवा कुछ नहीं। ये जो युद्ध रूपी लीला होनी है ये अपने आप से अपने आप में ही समेटना है।
जैसे अपने आप में रचना है, अपने आप में पालन करना है, ऐसे अपने अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति प्राप्त हो गई स्वरूप की या भगवत चिंतन की, दोनों बातें हैं। महामनुस्मर युद्ध च कर्तव्य का पालन करते हुए मेरा सदैव स्मरण कर। तो ये हमारे सबके लिए है। हमारा जैसे उनका युद्ध का वहां सेवा धर्म है, तो हमारा जो धर्म है उसका पालन करते हुए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को यदि भगवान में स्थापित कर दें तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, हमारी स्थिति हो जाए, ना कोई शोक रह गया, ना कोई अन्य चाह रह गई, परमानंद की बाढ़ आ गई। ये कोई गृहस्थ विरक्त इसमें भेद नहीं है, इसमें है जो प्रभु का अखंड चिंतन करेगा वो इस परमानंद को प्राप्त होगा। अब जैसे जैसे चिंतन होता है वैसे वैसे राग का नाश होता है, तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। वो कपड़ा अगर बदल करके बैरागी ले तो बैरागी है, और अगर नहीं बदले गृहस्थ में रहा तो बैरागी है। संसार का राग क्षीण हो जाए और प्रभु में अनुराग हो जाए, यही महात्मा का लक्षण है, भगवान के प्रियजनों का लक्षण। ये देखो कई बार बहुत बढ़िया उदाहरण, दुर्वासा जी महात्मा रूप में है, अम्बरीश जी चक्रवर्ती राजा रूप में है, लेकिन साधु हृदयम मह्यम ये पदवी अम्बरीश जी को दी और द्विज पदवी दी दुर्वासा जी को। आम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र यु द्विज, द्विज संबोधन कर रहे हैं दुर्वासा जी को और साधु संबोधन कर रहे हैं अम्बरीश जी को, कहे साधु हृदय वो। तो साधु का तात्पर्य हुआ भगवत चरणारविंद में मन, बुद्धि, चित्त, अहम का समर्पित हो जाना। अब यही समर्पित होने के लिए गीता ज्ञान है। जब हम कहते हैं कि फिर क्या करें, तो आओ ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। और अगर सीधे बात समझ लो तो भगवान कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया, तू मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर दे, सीधे मेरे में वास करेगा। अब बोले कैसे करें, तो फिर अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, फिर पूरा विस्तार होता चला जाए। तो फिर ये कैसे, तो इसीलिए पूरा 18 अध्याय में बोला नहीं, एक श्लोक काफी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जीव परमानंद में निमग्न हो जाए, बस ये बात मान ले। अब कैसे मैं भगवान के शरण में हूं, तो समझ में आया कि अभी बुद्धि की पवित्रता ने, अब लगो साधन में, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर नवधा भक्ति का इसी का तो वर्णन, आखिरी नवधा भक्ति में क्या है, आत्मसमर्पण। और ये प्रारंभ में भी शुरू हो जाता है। शरणागत का मतलब क्या है, आत्मसमर्पण। तो कैसे करें, तो फिर बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आ जाओगे आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन हुआ कि पाई रस भक्ति गूढ़ गूढ़ अद्भुत दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ये देवराज इंद्र को, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है, वो प्रेम रस प्रभु का प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है आपकी बात। भजन करोगे भैया तो ये साधुओं की अध्यात्म की बात समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगी, पकड़ नहीं पाएगी बुद्धि। जैसे लोहा का चुंबक केवल लोहे को ही घसीट सकता है, सोने को नहीं, ऐसे विषय भोगों में महत्व बुद्धि रखने वाली जो बुद्धि है वो संतों की वाणी को नहीं पकड़ पाएगी। अगर नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, तो एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में जाके शीतलता पैदा करेगा। हाँ हाँ, नहीं तो एकदम उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। पीयूष तिवारी जी जबलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी हमारे प्रत्येक कार्य का अंत स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, श्री जी के सुख देने की भावना कैसे पुष्ट हो महाराज? बस उसी स्वार्थ युक्त कर्म को प्रभु में अर्पित कर दो, कोई नया काम नहीं करना। यत करोषि, भगवान कह रहे हैं जो कर रहे हो वो मेरे को अर्पित कर दो। सुबह से लेके और शाम तक पहले तुम ये शुरू करो, हर एक घंटा का समय प्रभु को अर्पित करना शुरू करो। 7 से 8 बजे, हे प्रभु इस 1 घंटे में जो भी शारीरिक, मानसिक, वाचिक क्रियाएं आपके चरणों में अर्पित है। हे गोविंद, अब 8 से 9 ये समर्पित आप करके देखो। इसे ये भागवत धर्म है। स्वभाववश, मन की इच्छाओं के वश, देहाभिमानवश, पूर्व संस्कारवश जो जो होता है वो सब परम पुरुष नारायण को अर्पित कर दिया जाए, सीधा भागवत धर्म है। इसमें बहुत जल्दी उन्नति होती है। आप ऐसा करके देखो। पर एक ध्यान रखो, गंदी चीज प्रभु को अर्पित नहीं की जाती। कोई आप गंदी चीज लाके थोड़ी आन दोगे, वो तो प्रभु को देना है। तो गंदे आचरण ऐसे ना हो,
जो हम प्रभु को समर्पित करने में हिचकिचाएं तो हम वो कार्य ना करें। और अगर स्वाभाविक हो रहा है, विवश होके हो रहा है, तो प्रभु सुधार देंगे। वो हृदय में बैठे हो, तुम्हारी भावना को देख रहे हैं, और आर्त भाव से पुकारो कि नाथ ये आपके समर्पण करने लायक कर्म नहीं है, पर मैं पूर्वाभ्यास वश या अपनी अज्ञानता उस प्रभु मेरे से कर्म ऐसा, नाथ अब आप ही इसको देख, वो संभाल लेंगे, उसका दंड नहीं मिल पाएगा। यदि हृदय से बात सच्ची है तो, और उत्साह संपन्न होकर पाप कर्म करोगे तो फिर वो बात अलग हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसी से तत्सुख भाव जागृत हो जाता है। भगवत समर्पण बहुत सामर्थ्य रखता है। जिस समय हम भगवत समर्पण करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे निष्कामता आती है। अभी तो निष्कामता का परिचय ही नहीं जानते, और जब निष्कामता आती है तब उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तब उसको स्वयं में अनुभव होने लगता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। जो कर्ता भोक्ता भाव बैठा है, ये धीरे धीरे गलित है, तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे दास्य स्वरूप है, सख्य स्वरूप है, वात्सल्य है, कांता स्वरूप है, सहचरी स्वरूप है, ये आत्मस्वरूप, ज्ञानी है तो आत्मस्वरूप, सब अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान के दिव्यानंद का रस लेते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करो, प्रत्येक क्षण प्रभु को समर्पित करो, अभी बात बन जाएगी। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हर समय माला लिए रहो, हर आरती पूजा करो, वही समर्पित नहीं। जो भी माता पिता की सेवा, घर परिवार की सेवा, धन कमाना, व्यापार, नौकरी, जो भी कर्म, वो सब यत करो, भगवान ने कहा है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सारे कर्म मेरे को अर्पित कर दो। बस ध्यान ये रहे कि हम भोग गंदी चीज का नहीं लगा सकते। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ये छूना मत, ये श्री जी का भोग बन रहा है, बच्चे को दूर रखो, ऐसे नहीं करते तो हम गंदी चीज कैसे प्रभु को लगा सकते हैं कि हम पापाचरण करें, हिंसा करें और कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा सिद्धांत नहीं कि भाई जब सवै अर्पित करना है तो हम उसके लिए प्रभु से, अगर धर्मयुक्त भोग है तो भगवान की उपासना के अंतर्गत ही है। अगर अधर्म युक्त है फिर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मेरी बुद्धि को सुधारिए, मेरी बुद्धि गलत है, और उन्हीं से जब रोया जाता है तभी ठीक होता है। प्रयास करने में सदा सफलता ही मिलती है, पर रोने वाला सफल हो जाता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, अपने लोगों को भी रोना ही पड़ा है। जब देखा कि हर उपाय से ये मन हमारे ऊपर हावी ही हो रहा है, तब लगा कि जिनके हाथ में डोरी है वो खींचे तभी बात। बस ऐसे एकांत में प्रभु देख लो आप, हमसे जितना बन रहा है हम कर रहे हैं, पर ये मन अपनी गति को नहीं रोक पा, ये बराबर हमारे ऊपर हावी हो रहा है। भगवान की धीरे धीरे कृपा होती है, उत्तम ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। ज्ञान का जब बल प्रकट होता है तो लगता है जिस समय भयभीत हो रहा था वो तो सांप नहीं था, वो तो रस्सी ही है। बस भय खत्म हो गया। दूर से रस्सी दिखाई दे रही थी, और जब नजदीक गए प्रकाश हुआ तो लगा कि अरे, तब जिससे हम भयभीत हो रहे थे वो मेरा प्यारा ही था, दूसरा कोई था ही नहीं। तो फिर भय खत्म हो गया। फिर वो जो अंदर की घबराहट थी, जो मन की चाल थी, सब मिट गई। जब ज्ञान प्रकट होता है तो कण कण में, क्षण क्षण में अपनी प्रभु की रूप माधुरी का अवलोकन करता है। अब भय किससे रहा? भयावा कोई है ही नहीं, वही है, वही विविध रूपों में विचर रहा है। जहां हम कहीं राग कर रहे थे, कहीं द्वेष कर रहे थे, जब पता चला तो अपने प्रीतम से ही कर रहे थे, अब वो सब मिट गया। देखो गोस्वामी जी देख रहे, सी राम में अपने प्रीतम को ही तो देख रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, अब बचा ही नहीं कोई, तो कहाँ भय का अवसर रह गया जी। प्रहलाद कुमार जी राजस्थान में रहते हैं। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचनों से हम विदेश में और भारत में हमारा परिवार बहुत प्रोत्साहन पा रहा है, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। पिछले 1 वर्ष से हरि नाम जप और भगवत जीवन में प्रेरित हूँ। प्रश्न ये है कि जब चेतन मन से नाम जप कर रहे हैं तो सब सही रहता है, परंतु जैसे ही एकांत या निद्रा में जाते हैं अचेतन मन वापिस वही सब दिखाता है, सारे पुरानी उन्माद, तामसी विचार और अनैतिक वाला पुराना व्यक्तित्व। महाराज जी, मन कभी निर्मल और कभी सदा भगवत भाव में लगेगा, या मन में दोनों तरह के व्यक्तित्व हमेशा चलते रहेंगे? इनसे बाहर कैसे निकले? नहीं, इन दोनों तरह के नहीं चलते रहेंगे, पर वो जैसे एक व्यक्ति ने 1 लाख मैसेज किए हैं आपके मोबाइल में और आपने डिलीट नहीं किया है, तो पूरे रखे हैं ना, एक ही व्यक्ति के वही नंबर है, वही बात है, 1 लाख बार की है। अब उसमें सिस्टम है एक एक डिलीट करने, केवल सब एक साथ नहीं डिलीट कर सकते। अब वो आप एक डिलीट किए फिर वही आ गया, फिर डिलीट किया फिर वही आ गया। अब 1 लाख बार आपको जब डिलीट करना पड़ेगा तो आपको क्या लगेगा, ये कभी डिलीट होगा कि नहीं डिलीट होगा? लेकिन हो रहा है ना।
तो हमारे अनंत जन्म हो गए, हमारी करोड़ों बार गंदी चेष्टाएं हुई, करोड़ों बार पाप जनित कर्म हुए हैं। और जब हम नाम जप करना प्रारंभ करते तो डिलीट करता है, मन को निर्मल नाम ही करता है। उस मल का अब वही चैप्टर लाखों करोड़ों बार है, तो जब हर बार वही चैप्टर आता है तो हम ऊब जाते हैं और हमको लगता है क्या नाम कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यद्यपि वो डिलीट हो रहा है। विश्वास मानिए, एक दिन इसी नाम के प्रभाव से ये सब गंदी बातें खत्म हो जाएंगी और भगवान की लीला प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आप टीवी में देखते हैं ना, आंख खोल के, आंख खुली रहे या बंद रहे, वो अद्भुत श्यामा श्याम की दिव्य लीलाएं, दिव्य भाव, दिव्य, पर उस तक पहुंचने के लिए डटे रहना है ना, हमको हर समय प्रयासरत रहना है। नया कोई गंदी बात का हमारे अंदर संस्कार जाने न पावे जो भगवत विरोधी है। और पुराने की तुम अब चिंता मत करो, एक एक नाम जो आप जप रहे हैं वो पुराने हर संस्कार पर आक्रमण कर रहा है, इसीलिए हृदय संतप्त होता है। कभी कभी मन बिल्कुल साथ नहीं देता, ऐसा लगता है भजन छोड़ दो, क्योंकि वो मन को निर्मल कर रहा है। अब आपको नाम छोड़ना नहीं, बस हिम्मत करके लगे रहना है। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में और परलोक में सदा परम सुख की प्राप्ति होगी यदि आप नाम नहीं छोड़ेंगे तो। घबराना नहीं, एक समय ऐसा आता है नाम का कि आप छोड़ना भी चाहे तो नाम जप नहीं छूटेगा। उठते बैठते सोते जागते हर समय वो छाया रहता है। जैसे आप सो रहे हैं तो नाम चल रहा है, जगे तो देखा नाम चल रहा है, तो घोर सुषुप्ति में भी नाम चल रहा था। सोवत हो रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। अभ्यास का बहुत बड़ा फल होता है। आप अभ्यासरत रहिए, उबिएगा नहीं। वही बात स्वप्न में, वही बात जागृत में करोड़ों बार आ सकती है, पर हर बार की बात डिलीट हो रही, वो आ नहीं रही है। जो मेरे मन में समाया हुआ है वो सब नाम भगवान नष्ट कर रहे हैं, ऐसा भाव रखना, नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी। समझ पा रहे ना आप? हाँ, घबराहट होना तो ठीक है, पर नहीं होती है, फिर सवेरे उठते हैं तो हाँ नहीं, कि नहीं मतलब वो समझ नहीं पा रहे इसलिए ऐसा होता है। समझ जाओ तो आनंदित हो जाओगे। वो जा रहे हैं, अब आ नहीं रहे, क्योंकि नाम का पहरा है, आ तो सकते नहीं। और अंदर जो गंदे विचार रूपी दुश्मन, वो टिक सकते नहीं, उनको बाहर जाना पड़ेगा। तभी तो संत महात्मा का निर्मल मन हो जाता है, तभी तो हम उन्हें भगवत स्वरूप कहने लगते हैं। अगर नाम का प्रभाव ऐसा ना करता तो हम सब एक ही शरीरधारी हैं, पंचभौतिक, हम सबके अंदर वही परमात्मा तत्व है। तो फिर एक मलिन स्वभाव, एक निर्मल स्वभाव, तो निर्मल किसने किया? भजन ने, भजन ने। समझ रहे ना? हम किसी संत के पास जाते तो अंदर आता है ना, ये भगवान का भजन करते हैं, ये निर्मल स्वभाव वाले हैं, तभी तो हम उनको प्रणाम करते हैं, उन पर भाव रखते हैं। पर निर्मल किसने किया है? नाम ने। तो वो नाम क्या तुम्हारा निर्मलता करने में असमर्थ है क्या? नहीं, संत संग का फल है कि जैसे वो आप सरिस चाहें सबकी ना, जैसे वो आप भगवान में आनंदित हैं, जैसे सब भगवान में आनंदित हो जाएं। तो ये भाव पकड़े रहो। किसान भी जब अन्न फेंकता है खेत में तो वो कितना इंतजार करता है, दूसरे दिन थोड़ी फसल काट लेता है। अंकुरित होता है, रक्षा करता है, सींचता है, बढ़ाता है, कई महीने के बाद वो फसल तैयार होती है, फिर उसको सुरक्षित घर लाता है। तो एक मन अन्न फेंका तो 20 मन अन्न हो जाता है। ऐसे ही हम जो भजन कर रहे हैं अविनाशी है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। पर धैर्य रखो, दीर्घ काल तक भजन को छोड़ो मत, तब प्रभाव आपको समझ में आ जाएगा। तत्कालिक प्रभाव का जो प्रकट हुआ और नष्ट हुआ, ये भजन का फल नहीं होता। भजन का फल एक बार जहां प्रकट होना शुरू हुआ, फिर वो आपको उन्नति उठाता ही चला जाएगा, गिरने नहीं देगा। तब तक हिम्मत रखो, वो तुम्हारे पूर्व पीछे के जो पाप हैं उनको भस्म कर रहा है। वो फिर ही नहीं बैठा है, नाम अपना काम कर रहा है, अनर्थ निवृत्ति कर रहा है। बस धैर्य की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, दृढ़ता की जरूरत है। वो संतों के वचनों पर विश्वास रखो, आए हुए दुख को धैर्यपूर्वक सह जाओ और दृढ़ता पूर्वक नाम को पकड़कर चलते रहो, काम हो जाएगा। श्रुति पारिक जी जयपुर से। श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने जो नित्य दिनचर्या में 11 माला मंत्र जाप के लिए आज्ञा किया है वो आपकी और श्री जी कृपा बल से कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आगे जब भी
कभी ट्रेन से या कार से लंबी यात्रा में जाना पड़ेगा जिसमें कि नित्य दिनचर्या में शौच आदि पवित्रता का पालन नहीं हो पाएगा, तो फिर उस समय वो निर्धारित संख्या में माला मंत्र जाप कैसे करें? वैसे हमने इस विषय में बताया है कि जैसे वृंदावन की रज रख ले और मानसरोवर, राधा कुंड, मानसी गंगा, इनका जल रख ले। तो स्नान तो नहीं हो सकता, पर आचमन करके जल छिड़क लिया और रज ले के थोड़ा ऐसे कर लिया और वो मंत्र जप करो, कोई परेशानी नहीं है। अगर माला लेने का नहीं तो 15 मिनट में शरणागत माला हो जाती है। अष्टादशाक्षर मंत्र है, तो हम जब उसको 15 मिनट जप लिए तो एक माला हो गई, 30 मिनट जप लिए 2 माला हो गई, अगर 1 घंटे जप रहे 4 माला हो गई। बिना माला के हमारी गणना, आजकल तो वो भी चला है काउंटर, उसको रख लिया, उससे गिन लिया। बात है हमारे मन में मंत्र चलना, तो उस अपवित्र दशा को हम पवित्र कर लेते हैं। मानसी गंगा, राधा कुंड, ये सब महान परम पावन हमारे ब्रजधाम के अमृत कुंड हैं। उन पर भाव ऐसा न करे कि हरा हरा पानी ऐसा लिया, ऐसे एक बूंद आचमन कर लिया, और खूब मंत्र जप करो। ये परम पावन करने वाली रज है, रज रखो वृंदावन की, जैसे यात्रा में हो जरा सा ऐसे लिया, ऐसे कर लिया, तो बाहर के जल से करोड़ गुना पवित्र यहाँ की रज है। तो जैसा थोड़ी कि जल से स्नान नहीं हुआ तो आप अपवित्र हो, परम पवित्र हो अवस्था के अनुसार। अब वहां व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये विधान कर लो। घर में हो तो अपना स्नान आदि करके तिलक रचना करके फिर जपो। विकास भास्कर जी पानीपत से। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव, मानसिक धरातल पर सरल कैसे बने? मानसिक धरातल पर सरल हुए बिना भी धार्मिक यात्रा संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। धार्मिक यात्रा से ही मानसिक सरलता की प्राप्ति होती है। जब हम अधर्माचरण करते हैं तो हमारा हृदय कठोर होने लगता है। हृदय में 4 बातें हैं, बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। चारों को अंतःकरण कहते हैं, और सहज भाषा में चारों को मिला के हृदय। बोले हृदय से बात कर रहे हो, तो हृदय का तात्पर्य होता है 4 विभाग हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। जब हम गंदा आचरण करते हैं, धर्म विरुद्ध गंदा भोजन करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं, दूसरे को हम दुख देते हैं, तो हमारा हृदय मतलब पूरा सिस्टम कठोर हो जाता है। कठोरता का तात्पर्य मलिन हो जाता है, मलिनता का तात्पर्य भगवत विमुख हो जाता है। अब उसमें जितना चिंतन होगा वो भयावह दुखद ही होगा। वो अपने सुख के कारण किसी को भी नष्ट कर सकता है। इसी कठोर हृदय की पहचान ये है कि अपने सुख के लिए कुछ भी, अब जैसे आप एक चींटी के भी पीछे अपने ऐसे अंगुली चलाइए, उसको पता चलेगा, भयभीत होकर भागेगी, वो अपने प्राण बचाना चाहती है। वो कठोर हृदय वाला व्यक्ति जीवों की हिंसा करने में बिल्कुल नहीं भयभीत होगा। दूसरे के मांस खाना, ये सब गंदे है जो ये कठोर। अब जब आप धर्माचरण करोगे तो आपका हृदय पवित्र होने लगेगा, इतना सरल हो जाएगा कि अपने को जो पीट रहा है उसके लिए भी यही आएगा कि भगवान इसको कभी दंड न दे, भगवान ये कभी दुखी न हो, भगवान यदि आप कृपा करो तो इसकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। वो कभी उसके विषय में सोचेगा ही नहीं कि इसका मंगल हो जाए। यही साधुता आ गई, यही मन की निर्मलता आ गई, यही हृदय की कोमलता हो गई, यही सहजता और सरलता हो गई। इसी को महात्मा कहा जाता है। अर्थात धर्म से चलने पर, भगवद आश्रय लेकर नाम जपने पर हमारा हृदय निर्मल सहज हो जाता है, उदार हो जाता है। और जब हम अधर्माचरण करते हैं, भगवद विमुख हो जाते हैं, तो हमारा हृदय स्वार्थी हो जाता है, कपटी हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये सारे लक्षण धर्म से न चलने के कारण हुए हैं। अब वो जब धर्म पर कदम बढ़ाएगा तो अब ये बख्शेंगे नहीं, जो जिनको आश्रय दिया, कपट छल, ये उसको जलाएंगे। अब उस जलन को सह जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो चलना तो सब सही मार्ग में चाहते हैं और बार बार वो गिरा देते, तो उसको लगता है अब चल ही नहीं पाएंगे। और अगर सत्संग मिल रहा है तो फिर हिम्मत कर जाएगा, क्योंकि सत्संग में रोज नया उत्साह मिलता है, रोज नई बात मिलती है दुश्मनों को मारने का। जो अपने अंदर बैठे ना, फिर वो एक दिन जीत जाएगा। सत्संग में ऐसा पावर है, जिसे किसी को प्रोत्साहन दिया जाए, वो कमजोर होने पर भी जीत जाएगा। और कोई बहुत बलवान हो, उसे निरुत्साहित करते रहिए। जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था, तो शल्य जी जो थे, वो नकुल सहदेव पांडवों के मामा थे, माद्री के भाई थे, और वो आ रहे थे पांडवों पक्ष में अपनी सेना के साथ। ये पता चला दुर्योधन को, बहुत
बुद्धि में प्रवीण है, इतनी सेवा बिछा दी मार्ग में, तो उन्होंने समझा पांडवों ने, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कहाँ है युधिष्ठिर? तो सामने आया और कहा मामा प्रणाम। तो बोले सब स्वागत। बोले आपके सेवक ने किया है, इच्छा क्या है तेरी? आप हमारे पक्ष में हो जाएं। उनका ठीक है, मैं आपके पक्ष में हूं। एक बार युधिष्ठिर से जरूर मिलूंगा। हाँ जाइए, मिल जाइए। सेना गई दुर्योधन के पक्ष में, बड़ा प्रवीण था। युधिष्ठिर के पास गए, उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने मुझे जीत लिया सेवा के द्वारा। मैंने समझा आपने सेवा की है, पर वो उसने की। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी हानि हो गई, क्योंकि आप युद्ध कला में, सामर्थ्य में और सारथी कला में बहुत प्रवीण हैं। पक्का वो तुमको कर्ण का सारथी बनाएगा, क्योंकि अर्जुन के सारथी भगवान बने हैं, तो उनके सामने कोई प्रवीण ही सारथी का, तो कर्ण का सारथी तुम्हें बनाएंगे। तुम्हें बस एक बात करना है, जहां वो उत्साह भरे वहां तुमको अर्जुन का उत्साह दिखाकर उसको निरुत्साहित करना, बस इतना तुम करते रहना। उनका इतना तुम करते रहेंगे। तो जहां कर्ण कहता रथ ले चलो सामने, आज मैं अर्जुन को मत, काहे को तो बातें करते हो, अर्जुन के सामने तुम कुछ नहीं। जब सारथी निरुत्साहित कर रहा है, तुम कुछ सहम जाता, क्योंकि अर्जुन दिव्यास्त्रों को प्राप्त किए थे स्वर्ग आदि में जा। तो आदमी को अगर निरुत्साहित कर दिया जाए, तो बलवान आदमी भी वो हार जाएगा। और कमजोर निकल गए, ए पटक दिया तुमने, ए, तो उसको एक उत्साह मिलता है। तो सत्संग से हमको उत्साह मिलता है। तो काम क्रोध आदि जो बलवान दुश्मन है ना, इनको पटकने में हम कामयाब हो जाते हैं। सत्संग के समान कोई बल नहीं है, और कुसंग के समान कोई निर्बलता नहीं है। कुसंग मिल जाए तो फिर चाहे नरक का वास मिल जाए तो अच्छा, कुसंग न दे भगवान। कुसंग तो पूरा रास्ता ही खराब कर देता है। अरे कौन भगवान, कहाँ भगवान? 4 दिन की जिंदगी, मौज लो यार, पियो। वो गलत मार्ग में इतना बढ़ के चला जाता है कि लौटना मुश्किल हो जाता है। ये गलत मार्ग ऐसा है कि मन ही को एकदम निराश कर देता है कि भाई ये सब तो साधु महात्माओं की बातें हैं, निर्मल हृदय, हम लोग कहाँ। चलो तुम्हें बातें ही हटो, वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी उसे। संसार के जो प्राणी विषयों में उनको बातें ही अच्छी है। ये तो बड़े भाग्य जो आप सुन रहे हो। भगवान ने तुम पर कृपा की, जो तुम्हें प्रश्न और उत्तर करने, सुनने, कथन का अवसर दिया। नहीं अवसर है, नहीं दिया जाता। वो घंटों प्रपंच की बातें कर सकते, एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते। घंटों बैठ करके दुनिया की नाटक की, दुनिया ताश खेल लेंगे, लेकिन एक अध्याय बैठकर भागवत गीता नहीं सुनेंगे। कहाँ समय दिया जाए, माया कहाँ देती है। इसलिए मन की निर्मलता, सत्य मार्ग पे चलने, सत्य मार्ग, धर्म मार्ग पे चलने, और मन की निर्मलता हो गई तो फिर कुछ हो ना हो आप आनंदित रहेंगे। और जब मन ही हमारा, तो सब कुछ है लेकिन वो जलता रहेगा, वो परेशान रहेगा। कपिल शर्मा जी कनाडा से। श्री गुरुदेव सादर प्रणाम। गुरुदेव, परमात्मा की शरण में पूर्ण समर्पण का मापदंड क्या है? ये तो पहली बात तो भगवान जाने, क्योंकि उनको लेना है, अपनी शरण में उनको लेना है। पर अपने तरफ से अजात पक्षायु मातरम खगा, मापदंड ये है, जैसे छोटे बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठे केवल माँ की बाट जोहता रहता है। माँ उसकी जल लाएगी चोच में, दाना लाएगी उसको, अर्थात पूर्ण भगवद आश्रित। जो क्रियाएं हो रही हैं वो भगवान करा रहे हैं। जैसी परिस्थिति मेरे भगवान ने रचा है, भले भारी विपत्ति है, ना तो उबना है ना हर्षित होकर अभिमान। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। एकमात्र सामने प्रभु है, हर समय भगवत स्मरण चल रहा है, किसी अन्य का कोई सहारा नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस केवल भगवान में। ये पूर्ण समर्पण का क्या पूर्णता उनकी तरफ से होती है। मालिक राजी हो जाए तो हम में कुछ भी ना हो तो भी हम उनके हैं ना। हमारी तरफ से जब हम शास्त्रीय कानून में आएंगे तो ये है, और उनकी तरफ से अभी हाथ मिला लें आके, उनकी तरफ से तो वो मालिक है ना। कितना आप ही चेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग, प्रभु कह रहे साधुरे समंतव्या। ये उनकी करुणा, न जाने कौन से गुण पर दयाली धीरी जी जाते, कैसे वो आकर हमें स्वीकार कर ले। ये उनकी करुणा। हमको कैसे उनके लायक बनना है, फिर ये सिद्धांत चालू होता है। नाम जप कीजिए, भगवान के विरुद्ध आचरण मत कीजिए, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, और अंदर से रखिए
कि जैसे छोटा सा बच्चा क्या न उड़ सकता है न कुछ कर सकता है, ऐसे में माया में बंधा हुआ जीव क्या साधना करूं, कौन सी जितेंद्रियता, कौन सा मनोनिग्रह, कौन सी तपस्या। हे नाथ करुणा करो, मुझे स्वीकार कर लो। जैसे केवल माँ की बाट जोता है, ऐसे केवल कृष्ण कृपा की बाट जोता है। प्रभु अब जो होगा आपकी कृपा से होगा। राधा 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 राधा, ये शरणागति का स्वरूप है। जी। महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज जी। हाँ, हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा रटते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप लोगों को जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया हो, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही सबका परम मंगल है। नाम जप ही हमें बचाएगा, नाम जप ही हमें प्रभु से मिलाएगा, नाम जप ही हमारी सारी विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे भी हो, अपना जीवन संभालना है तो राधा 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 रटो, बस घबराओ मत। जहां राधा नाम है वहां बाधा परास्त नहीं आएगी। हम ये नहीं कहते कि नहीं आएगी, आएगी। बड़े बड़ों के पास बाधा परास्त करने आते, पर राधा ता बाधा टिकेगी नहीं। हमारी स्वामिनी जी बहुत सामर्थ्यशाली है। भगवान जिनके चरणों में झुके हुए हैं वो हमारी राधा किशोरी। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्री कृष्ण जिन गोरे चरणों को माथा है वो हमारी महारानी। तो राधा राधा राधा, उसी में सारा आनंद छुपा हो। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त में विह्वला। विकल होकर के जैसे प्यासा पानी पीता चला जाता है, ऐसे राधा 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 राधा, आनंद तुम्हारे चरणों में बिखरा घूमेगा। लोग मारे घूम रहे परेशान, आशीर्वाद ये राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। जब के देखो आप, और ये देखो तत्कालिक जो वो उसका कोई महत्व नहीं होता। लौकिक कोई कामना बन जाए तो जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो कामना वाली चीजें तो टिकेंगी नहीं ना। तो हमको एक अविनाशी कमाई करनी है, प्रगट में सब करते रहना है। अविनाशी बैंक हमारी राधा नाम की है। राधा राधा राधा, इससे सब आनंद है। खूब नाम जप